हेलो माय ऑल डियर राजा बाबू, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं आप होंगे एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम दुरुस्त। और आपका एसएसटी का गैंगस्टर आपका उदय भाई आपका बहुत बहुत स्वागत करता है इस महासंकल्प की एक और क्लास में। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं। आपके एग्जाम में मैप का एक पोर्शन है और आपके एग्जाम में मैप का जो चैप्टर है वो 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का सीधा सीधा आपका जो है मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्सेस चैप्टर से आता है। और इस बार जो मार्किंग स्कीम जो आई है, जो ऑफिशियल अपडेट आया है, अकॉर्डिंग टू द न्यू अपडेट, आपके मैप का जो चैप्टर है वो केवल बस यही है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और कहीं से मैप नहीं आने वाला है। इवन इसका अगर आप प्रूफ भी देखना चाहते हो तो जो ऑफिशियल मॉडल पेपर इस बार का रिलीज हुआ उसमें भी हम लोगों ने क्या देखा कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से ही आपके मैप वाले आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए थे। ठीक है, तो अपन लोग क्या करने वाले हैं, अपन लोग इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। एक एक चीज मैप के बारे में आपको डिटेल से अच्छे से समझाऊंगा। एग्जाम में कैसे फिल करना है ये भी समझाऊंगा। कैसे हम सर मैप में अच्छे कर सकते ये भी बताऊंगा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ लो कि ये फ्री के मार्क्स हैं। अगर आपने इसमें अच्छे से थोड़ी सी भी मेहनत करी तो फ्री के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें जो है ना, आपको केवल और केवल बस दिमाग में सारी चीजें रखनी होती है और अच्छे से चीजों को लोकेट करना होता है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं देख लेता हूं पिछली क्लास में किसी के डाउट तो है नहीं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बहुत डांट दिया था, मुझे ऐसा लगा है ना। लेकिन क्या करूं, आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं और आप लोग ढंग से पढ़ाई नहीं करते हो। कोई कहता है कम्युनिटी में मेरा बैकलॉग नहीं खत्म हुआ है सर, कोई कहता है 10 दिन की स्ट्रेटेजी बता दो। ये बताओ, अब लास्ट टाइम पे भी पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा? 10 दिन बचे तो 10 दिन में भी पढ़ाई करो, 20 दिन में भी पढ़ाई करो, 15 दिन में भी पढ़ाई करो। दिन भर का समय बर्बाद नहीं करना है, बस मेहनत करना है तो सारी चीजें अच्छे से हो जाती हैं। हर एक चीज का एक ही सोल्यूशन है, मेहनत, डिसिप्लिन। आपका मन करे या ना करे पढ़ना पड़ेगा, बस इतनी बात समझ लो। जिस प्रकार पिताजी को नौकरी करने का मन नहीं करता होगा या काम करने का मन नहीं करता होगा, लेकिन काम करते हैं ना, क्योंकि भाई उससे पैसा आता है, उससे घर चलता है, उनकी वो मजबूरी है। वैसे भी आप ये समझो कि आपको अपनी जिंदगी में मजबूरी जैसी कंडीशन नहीं लानी है। जिंदगी में आप भी मजबूरी करोगे तो फिर क्या मतलब है? मजबूरी मजदूरी के बराबर होता है, इस बात को समझ लो। जो चीज मजबूरी में होती वो एकदम मजदूरी होती है, समझे? तो चलो एक बार फिलहाल आज कोई डाउट डांटने वाला नहीं हूं, और आज कोई आप लोगों की कोई क्लास नहीं लगाने वाला हूं, लेक्चर नहीं देने वाला हूं। सिंपल से हम लोग पढ़ेंगे, बस एक बार डाउट देख लेता हूं आप लोगों के। दक्ष शर्मा ने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं। नैतिक हरिवार ने लिखा सर सॉरी, मैं भी क्या करूं, दिन में 10 घंटे पढ़ता हूं, फिर भी पूरा ट्राई करता हूं सब हो जाए पर नहीं हो पाता। नैतिक राजा बाबू थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, है ना। 10 घंटे को 15 घंटे में कन्वर्ट करो। ये 15 20 25 दिन अपने आप को एकदम बिल्कुल लोहे की तरीके पिघला दो। लोहे जैसा होता है ना, लोहे को खूब गर्म करने पे पिघल जाता है। अपने आप को एकदम गर्म करो, एकदम पिघला दो कुछ समय के लिए, एक नया शेप पाने के लिए। जब कोई लोहा नया शेप चाहता है ना तो उसको पिघलाना पड़ता है, और पिघलाने के लिए उसको टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बस समझ लेना, कुछ समय के लिए आपको थोड़ा कष्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई। सबा हुसैन ने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। कशिश सिंह ने भी सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। सरस्वती शर्मा ने लिखा सर थैंक यू भैया, ऑल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा राजा बाबू, इसके अलावा और किसी का कोई डाउट तो नहीं है? भैया आपको बेस्ट रिजल्ट दूंगी और रिजल्ट सेलिब्रेशन में आपसे मिलूंगी जरूर। थैंक यू सो मच सरस्वती। यश सिंह ने लिखा सर टेलीग्राम पर लाइव ले लीजिए, थोड़े डाउट है। बहुत दिन हो गया, मुझे पता है, टेलीग्राम पर लाइव नहीं आया हूँ। इस संडे को अपन लोग लाइव डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और आयस भाई जी हमारे हैं। और इको का चैप्टर 5 पढ़ाया था सर, सब पढ़ा दिया, सब पढ़ा भी रहा हूँ सर। ऑल चैप्टर क्विक रिवीजन इन 10 या 20 मिनट। अब बताओ, जिस सिलेबस को मैं 2 महीने में पढ़ाया हूँ, 10-20 मिनट में कैसे खत्म हो सकता है? कैसी बात करते हो राजा बाबू। पल्लवी सिंह ने आंसर दिए हुए सारे क्वेश्चन के। मंदसा ने भी आंसर सारे क्वेश्चन के दिए हुए हैं। सोयब मंसूरी ने भी दिया हुआ है। ऋषभ चक्रवर्ती ने लिखा वी आर ब्लेस्ड विद यू, थैंक यू सो मच राजा बाबू। लव चौहान ने लिखा सर यू आर ग्रेट, लव यू टू राजा बाबू। और इतिशा खिची ने लिखा सर मैं आपको बेस्ट रिजल्ट दूंगी, आई प्रॉमिस। थैंक। अब कल उस दिन डांट लगाई है तो थोड़ा बच्चे सीरियस हुए। सर पहले एसएसटी अच्छी नहीं लगती थी, पर आपसे पढ़ने के बाद एसएसटी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। थैंक यू सो मच सर, लव यू टू राजा बाबू। उदय सर मैं आपको बेस्ट रिजल्ट दूंगी, क्या बात है। भूमि मोरी हेलो सर, हेलो राजा बाबू। नम्रता पटेल ने लिखा है थैंक यू भैया, लव यू टू राजा बाबू। और देवेंद्र ने लिखा थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच।
सर आप बार बार डेट याद दिलाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि हम आपसे दूर जा रहे हैं। जा दूर नहीं रहे, ये तो दूरियां उनके बीच में होती हैं जिनके बीच में प्यार नहीं होता। जिनके बीच में प्यार नहीं होता उनके बीच में करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस भी मायने नहीं रखता है। प्रियंका साहू, क्या बात है, प्रियांक साहू सॉरी। आरुषि नायक ने लिखा रियली में फील कराते हो सर, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच राजा बाबू। आरुषि नायक सर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हम भी करेंगे सर, हम अपना बेस्ट देंगे। अच्छा थैंक यू सो मच, ठीक है। तो मैंने लगभग सबके डाउट्स पढ़ लिए हैं और सबकी बातें सुन ली है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ी देर के लिए अपना समय मुझे दे दो। ये मुझे मुझे मेरे ख्याल से आधे घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के मैप। देखो आप लोगों को कोई भी मैप के क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। मेरी टिप्स ध्यान से सुनना। सबसे पहले टिप्स क्या ध्यान दे देना, मेरी टिप्स ध्यान से ये सुनो कि जो आपका मैप होता है ना, आपके दिमाग में पहले तो हर एक स्टेट दिमाग में होना चाहिए। आपके दिमाग में लगभग हर एक स्टेट होना चाहिए कि कौन सा स्टेट राजा बाबू कहां पे पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे लगभग क्या मतलब, मुझे सारे स्टेट पता है कहां पे होते हैं। जैसे मुझे पता है कि ये तमिलनाडु है, मुझे ये पता है कि केरला है, मुझे ये पता है कि कर्नाटका है, यहाँ पे गोवा मिलेगा, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, ये गुजरात देखने को मिलेगा। अगर आप इधर आओगे तो आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, इधर तेलंगाना देखने को मिल जाएगा, इधर उड़ीसा देखने को मिल जाएगा, यहाँ छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, बीच में मध्य प्रदेश देखने को मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे झारखंड देखने को मिलेगा, इधर वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। मतलब आपको पता होना चाहिए हर एक स्टेट कहां पे है। सर ये कैसे याद करें, याद नहीं करना होता, हर एक चीज याद थोड़ी करी जाती है। पहला टिप्स में आपको क्या करना है, आपको मैप को बार बार देखना है और एक ब्लैंक मैप ले लेना है, फिजिकल मैप लेना। उस फिजिकल मैप में हर बार आपको एक स्टेट को लोकेट करना है, ठीक है। तो पहले आपके दिमाग में मैप में जितने भी स्टेट है ना, उनकी लोकेशन अपने दिमाग में सेट करो। कम से कम पूरा नहीं कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट को एक बार के छोड़ करके, नॉर्थ ईस्ट भी थोड़ा बहुत कर लोगे तो काम चल जाएगा। जिसमें असम का जो डिगबोई वाला रीजन है ना, असम वाला, वो तो आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें अच्छे से करनी है। पहला क्या है, मैप में जितने भी स्टेट अपने दिमाग में लोकेट करो। सेकेंड वन थिंग आपको जो दिमाग में रखने की चीज है, जैसे हम लोग क्या लोकेट करते हैं मैप में, हम लोग लोकेट करेंगे बहुत सारी माइंस कहां पे हैं, माइंस कहां पे पड़ती हैं। जैसे मयूरभंज माइन कहां पे, मयूरभंज कहां पे पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है। तो आपको जितनी भी माइंस बताऊंगा वो अपने दिमाग में रखनी है। तो जितने भी माइंस बताऊंगा, जितने भी आपको माइंस, मिनरल माइंस में आपको बताऊंगा, वो आपको दिमाग में याद रखना है। जितने भी ऑयल फील्ड में आपको बताऊंगा ना, वो ऑयल फील्ड आपको दिमाग में रखने होंगे, है ना। जितने भी मैं आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट बताऊंगा उनको दिमाग में रखना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा नहीं, 4-4 5-5 याद रखने, बहुत ज्यादा नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। तो आपको दूसरी चीज ये आपको याद करनी है, ये आपको रिमेंबर रखना है। और देखो याद भी नहीं करना पड़ता है, जब आप किसी चीज की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हो, लिखते हो तो याद होता है। 2 चीज कर लो, उसके बाद मैं आपको 4 मार्क्स फ्री में दे दूंगा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर एग्जाम में मैप फिल कैसे करें। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को एग्जामिनर जो होता है वो क्या करता है, एक ब्लैंक मैप, वो फिजिकल मैप देता है। अभी तो आपके सामने पॉलिटिकल मैप है जिसमें बॉर्डर दिख रहे हैं। आपको जो एग्जामिनर देगा उसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब कुछ भी का मतलब ये आपको बॉर्डर्स नहीं दिखेंगे, केवल और केवल मैप होगा इंडिया का, ठीक है। चलिए पहली चीज। अब दूसरी चीज आते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी मिनरल माइंस हैं उनको याद करने का काम करेंगे। जैसे हम लोग आयरन ओर की माइन देखेंगे, कौन सी देखेंगे, आयरन ओर्स की जितनी भी माइंस इंडिया में पड़ती हैं उनको लोकेट करेंगे। जितनी मैं बताऊंगा, एक भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इस किताब जितना पढ़ाऊंगा बस उतना पढ़ना, उसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना। जितना मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़ लेना, कहीं से बुक से, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड, डायरी, कॉपी, कहीं से किसी जगह से नहीं पढ़ना। जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ लेना। अब सबसे पहले मैं आयरन ओर की माइन बात करता हूं। पहले तो मैं आपको बताता हूं इंडिया में कौन कौन सी आयरन ओर्स की माइन है, आयरन की माइन कौन कौन से हैं। देखो वैसे तो मैं आपको पहले दिखाता हूं कहां कहां पे पड़ती हैं। जैसे अगर आप आयरन ओर्स की माइन इंडिया में देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, उड़ीसा में एक पड़ती है मयूरभंज माइन। अगर आप उड़ीसा में जाओगे तो एक बहुत फेमस माइन पड़ती है मयूरभंज माइन, यहां पे आपको देखने को मिलेगी मयूरभंज माइन। बहुत फेमस और बहुत ज्यादा पॉपुलर है और एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। एक अगर आप छत्तीसगढ़ में आओगे ना तो छत्तीसगढ़ में इस जगह देखने को मिलेगी बाल डीला माइन, है ना। एक ये बहुत फेमस है, बाल डीला माइन हो गई,
ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। फिर अगर मैं आपको तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप कर्नाटक में पहुंचोगे तो कर्नाटक में इस जगह पे आपको देखने को मिलेगी कद्रेमुख। कद्रेमुख, ये 3 इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट आपकी आयरन ओर्स माइन है जो आपके एमपी बोर्ड में रिपीटिंग टाइम में पूछी गई। रिपीटिंग टाइम में आयरन ओर्स की बस यही सारी माइंस आपके एग्जाम में पूछी गई हैं और कोई पूछी नहीं गई है अभी तक में। तो अब पहले तो देखो आपको क्या याद रखना है, जैसे पहले आपको मैं आपको बता दे रहा हूं क्या याद रखना है कि पहले आपको दिमाग में यह होनी चाहिए आयरन ओर्स की कौन कौन सी माइंस है। जैसे आपकी एक कौन सी है, मयूरभंज की माइन है। मयूरभंज कहां पे पड़ता है, मयूरभंज पड़ता है उड़ीसा में। आपको पता है जो हमारे यहाँ की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो पता कहां की रहने वाली, इसी मयूरभंज की रहने वाली हैं। आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं, वो यहीं की रहने वाली हैं। एक ये हो गया। दूसरा आपका आता है बालडीला। ये जो बालडीला माइन है ये आपकी कहां पे पड़ती है, बालडीला माइन भी आयरन ओर की माइन है और आप ये जानते हो ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है। छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगी ये। तीसरी आपको याद रखनी कद्रेमुख। जो कद्रेमुख है वो आपकी कहां पे पड़ती है, कर्नाटका में पड़ती है ना, कर्नाटका में पड़ती है। तो आपको ये 3 माइन याद रखनी है। पहले तो आपको पता होनी चाहिए आयरन की कौन कौन सी माइन है और कहां पे पड़ती है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे दे देता है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दे देता है, लोकेट आयरन ओर माइंस, और फिर उसके बाद कुछ यहां पे नाम दे देगा आयरन ओर्स माइन। जैसे आपको नाम दे देगा 4-5 दे देगा, 5 दे दिया, ई दे दिया। अब उसमें नाम लिखा है मयूरभंज, मयूरभंज। एक नाम लिखा हुआ है कद्रेमुख, कद्रेमुख है ना। एक लिखा हुआ है खेतड़ी, खेतड़ी लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है खेतड़ी, ठीक है। एक आपका लिखा हुआ है सुंदरगढ़, सुंदरगढ़, ठीक है। और इसमें एक और आपका लिखा हुआ है मान लो बालडीला। अब आप कहोगे सर आपने तो इसमें मेरे को 3 ही बताई है, तो भाई साहब जो हैं उन्हीं को लोकेट करना है, बाकी तो आपको गुमराह करने के लिए। इनमें से कौन सी आयरन ओर की माइन है, एक मयूरभंज है, एक कद्रेमुख है और एक बालडीला, तो बस इन्हीं को लोकेट करना है। तो अब आपको पता मयूरभंज कहां पड़ती, उड़ीसा में। अब अगर आप उड़ीसा के मैप में इसको लोकेट करोगे तो कहां पे करना है, पहले तो ये देखो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है आपका उड़ीसा, यहां पे देखोगे ये है आपका उड़ीसा, दिख रहा है ध्यान से, ये है आपका उड़ीसा। और जहां पे है वहीं पे लोकेट करना है। ऐसा नहीं कि पूरे उड़ीसा में यहां पे लोकेट कर दो, यहां लोकेट कर दो, यहां लोकेट कर दो, जहां पे है वहीं लोकेट करना है। अब अगर आप देखोगे ये है बिल्कुल इधर, जो बिल्कुल उड़ीसा का जो ऊपरी वाला पोर्शन है, ऊपरी पोर्शन में लगभग लगभग आपको इस जगह पे देखने को मिलेगा, यहां पे इस जगह पे ऐसे। तो यहां पे हमने चाहे एक ट्रायंगल टाइप का बना लो, चाहे आप एक पॉइंट टाइप का बना लो, और फिर यहां से आप एक एरो ले जाओ और यहां पे आप क्या लिख दो, मयूरभंज। क्या लिख दो, मयूरभंज। हो गई एक माइन को लोकेट कर दिया आपने, लोकेट हो गई एक माइन। अब दूसरी वाली कौन सी, बालडीला। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बालडीला पड़ता कहां पे है। तो बालडीला पड़ता है छत्तीसगढ़ में। देखो ये वाला, ये है आपका छत्तीसगढ़, आपको पता है ये है आपका छत्तीसगढ़, दिख रहा है आपको। और छत्तीसगढ़ में अगर आप उधर देखोगे बिल्कुल इस जगह पे नीचे पे बना हुआ है, तो यहां से एकदम बिल्कुल सीधा एरो बनाओ, पटरी से खींच के एरो बनाना, ढंग से साफ साफ बनाना। ऐसा नहीं कि वहीं पे बालडीला लिख दो, ऐसा मत करना। एरो बना के एकदम साइड में लिख दो, है ना। बालडीला माइन हो गई, दूसरी हो गई। तीसरी कौन सी थी, कद्रेमुख। कद्रेमुख कहां थी, कर्नाटका में। कर्नाटका कहां पड़ता है, कर्नाटका आपका ये जगह पे पड़ता है, इस जगह पे, इस जगह पे आपका पड़ता है कद्रेमुख, ये कर्नाटका। अब कर्नाटका में कहां पड़ता है, एकदम बिल्कुल अगर आप वहां पे ध्यान दो, एकदम बिल्कुल नीचे इस जगह पे कद्रेमुख बना है। तो यहां से मैंने एक एरो बनाया और लिख दिया कद्रेमुख, हो गया कद्रेमुख, खत्म, खत्म काम, लोकेट हो गए। बस इसी तरीके से लोकेट करना है, आप समझे। पहले क्या करना है, जितनी भी आयरन ओर्स की माइन है, 3 इंपॉर्टेंट माइन है, तीनों को याद रखना है, फिर इनको बार बार एक फिजिकल मैप में लोकेट करना है। एकदम सही जगह लोकेट करोगे तो पूरे पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। एक माइन हो गई। अब आयरन ओर के बाद हम लोग आते हैं दूसरी, मैग्नीज की माइन, मैग्नीज ओर की माइन, है ना। मैग्नीज की माइन, है ना। अब आइए पहले तो देखते हैं मैग्नीज की माइन है कौन कौन सी।
अगर आप मैग्नीज की माइन देखना चाहते हो कौन कौन सी मैग्नीज की माइन है, तो देखो मैग्नीज की माइन आपको उड़ीसा में एक जगह मिलेगी, सुंदरगढ़। ये एकदम बिल्कुल उड़ीसा में एकदम ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो, यहां पे ऐसे समझो, ये वाला रीजन दिख रहा है, इस जगह वाला। पहले तो उड़ीसा पता होना चाहिए कहां पे, देखो ये है उड़ीसा, दिख रहा है। और उड़ीसा में एकदम बिल्कुल इस जगह पे, इस जगह पे, यहां पे आपका, तो ऐसे एरो बनाओ और लिख दो सुंदरगढ़। ये सुंदरगढ़ काहे की माइन है, ये सुंदरगढ़ मैग्नीज की माइन है। कहां पे पड़ती है, लोकेशन याद रखना है तो लिख देता हूं, उड़ीसा में पड़ती है। और बताओ, लोकेशन तुम्हारे लिए लिखा हुआ है ना, पेपर में नहीं लिखना है, चल जाएगा। और दूसरी कौन सी, एक तो आपकी ये हो गई है ना, और दूसरी आपको और कौन सी याद रखनी, बहुत सारी याद नहीं रखनी, जितनी मैं आपको बताऊंगा उतनी याद रखनी। एक, आप लोग में से बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश में कोई बालाघाट से है, मध्य प्रदेश में इस जगह पे देखो, यहाँ पे एक एरो बना देता हूं ब्लू कलर से, इस जगह पे, इस जगह पे, यहां पे आपका बालाघाट पड़ता है। तो यहां पे मैंने कैसे एरो बनाया, ऐसे लेके गया और लिख दिया यहां पे बालाघाट। बालाघाट, ये बालाघाट काहे की माइन है, ये आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है और ये भी मैग्नीज की माइन है। और कोई जो सबसे इंपॉर्टेंट याद करनी हो तो एक दो बालाघाट हो गई, और आपकी ये हो गई सुंदरगढ़, है ना। और कोई इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जो रिपीट हुई है, तो बस दो ही रिपीट हुई हैं, है ना, यही दो रिपीट हुई हैं। अब आते हैं, दूसरी हो गई मयूरभंज, तो मैग्नीज की दो माइन याद रखनी, सुंदरगढ़ और बालाघाट। अब तीसरी आते हैं, तीसरी हम लोग देखेंगे बॉक्साइट की माइन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अक्सर कर इसके एग्जाम, आप एग्जाम समझ लो, एग्जाम में पूछा जाता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है, समझ लो, एक्स है ना, Al2O3 तो बोलते हैं बॉक्साइट को, Al2O3 है ना। तो बॉक्साइट की माइन हम लोग देखते हैं कौन कौन सी है। अगर हम लोग बॉक्साइट की माइन देखें तो बॉक्साइट की बहुत फेमस माइन है। आप मध्य प्रदेश में रहते हो और मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग कटनी से होंगे, बहुत सारे लोग। पहले तो मध्य प्रदेश आपको ये देखो, ये है आपका प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारो मध्य प्रदेश इधर है ना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, भिंड में और मुरैना में, इन तीनों जगह पे हमारी बुआ जी रहती हैं, आपको पता है, ये है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में आप अगर देखोगे, ये वाली जगह, ये वाली जगह, इस जगह पे आपको एक जगह मिलेगी कटनी। कौन सी जगह मिलेगी, कटनी। ये कटनी मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये काहे की माइन है, ये आपकी बॉक्साइट की माइन है, इससे एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन होता है। फिर एक और आपकी पड़ती है अमरकंटक की माइन। आप लोग मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल तो गए होंगे हैं, घूमने वाली इतनी सुंदर सी जगह इस जगह पे पड़ती, बॉर्डर पे पड़ती है ना। और यहां पे अगर आप जाओगे तो यहां पे आपको मिलेगी अमरकंटक हिल्स, है ना। अमरकंटक हिल्स में ही देखो, पहाड़ियों में ही मतलब मिनरल्स पाया जाता है, तो अमरकंटक की माइन हो गई, तो दो हो गई। और अगर मैं आपको और कोई इंपॉर्टेंट बताऊं तो जो पूछी गई हो, बिलासपुर लिख लो। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल बिलासपुर है ना, ये भी दिमाग में रख लो, क्या ही जाता है। छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल बिलासपुर है ना, उसको भी दिमाग में रख लो, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, बिलासपुर। यहाँ ये भी एक मतलब आप समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, खूब सारा बॉक्साइट देखने को मिलता है। तीन ये सब बस दिमाग में रखो, और कोई याद नहीं रखनी। कटनी रखनी है, अमरकंटक रखना है, बिलासपुर। कटनी, अमरकंटक, बिलासपुर, दो तो आपके मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कौन सी हम लोग पढ़ेंगे, बॉक्साइट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे माइका की माइन। माइका जानते हो क्या होता है, माइका, अभ्रक। माइका क्या होता है, यहां माइरा लिख गया है, माइका की माइन। अच्छा, आपको पता है, मैं आपको मतलब मैं आप यहां पे लिख रहा हूं, लिखते लिखते मेरे एक दिमाग में बात चल रही है। मतलब ऐसा लगता है कि जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो ऐसा लग रहा है मेरे छोटे भाई बहन हो, है मतलब एकदम बिल्कुल जैसे नहीं होता है कभी कभी। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो जैसे बहुत जब नए बच्चे होते हैं तो मतलब एक अंदर से एक अलग से फीलिंग चलती है, कुछ ऐसा चलता है, कोई ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अभी मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं अपने ही किसी को पढ़ा रहा हूं, मतलब इतना इतना अपनापन महसूस कर रहा हूं आप लोगों के अंदर। मतलब हाँ, अरे कोई गलत भी लिख दिया या गलती से कुछ हो गया तो हमारे छोटे भाई ये जानते कि अरे बड़े भैया हैं। मतलब ये जो फीलिंग्स हम लोगों के बीच में, या ये जो हमारे तुम्हारे बीच में जनरेट हुआ है, मतलब ये हम लोगों का सौभाग्य है। मैं मतलब सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूँ कि मतलब इतना ज्यादा हम लोगों के बीच में प्यार है कि इतना अपनापन मुझे आज के समय महसूस होता है इस चीज को लेके। देख रहे हो, बुलस मार रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ही हो रहा है। फिलहाल माइका की माइन को बात करते हैं। माइका की माइंस, माइका मतलब अभ्रक होता है, और माइका का बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना।
ब्लश ज्यादा ही हो रहा है। चलिए अब माइका की बात करते हैं। माइका की देखो, देखो ये भी गिरा जा रहा है ना। माइका की दो मायने हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट मायने हैं। एक आपको राजस्थान में, आप लोगों ने अजमेर का नाम सुना है? राजस्थान में एक अजमेर जगह पड़ती है। राजस्थान का जो अजमेर है ना, यहां पे आपको देखने को मिलता है। राजस्थान का जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे लूनी रिवर, राजस्थान में एक ही रिवर है, यही अजमेर से निकलती है, लूनी रिवर। तो राजस्थान के अजमेर में आपको बहुत सारा माइका देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में एक और जगह पड़ती है बेवर। राजस्थान में एक और जगह पड़ती है बेवर। कौन सी पड़ती है? बेवर। ये भी बहुत फेमस माइन है, काहे की? माइका की। तो माइका की दो माइने, वो भी राजस्थान में है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लोकेट एनी टू माइंस, लोकेट एनी टू माइंस ऑफ माइका। या तो ऐसे क्वेश्चन लिख करके दे देगा, ठीक है, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा। क्या दे देगा? है ना, लोकेट दिस माइका माइन ऑन मैप, है ना, ऐसे दे देगा। और नाम भी उनके लिख के दे देगा। एक नाम लिख करके दे देगा आपको बेवर, और एक नाम लिख करके दे देगा अजमेर। तब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। और कौन 4-5 के नाम दे दे, उसमें तुमको केवल वही ढूंढ के लिख करना हो, ठीक है। तो माइका की माइन हो गई ना। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करेंगे कोल फील्ड की। किसकी बात करेंगे हम लोग? कोल फील्ड्स की। आपको पता है इंडिया में कोयला बहुत पाया जाता है। अगर आप इंडिया में एक स्टेट चले जाओगे, झारखंड, कौन सा स्टेट चले जाओगे? झारखंड। यहां पे आपको ये झारखंड देखने को मिलेगा। झारखंड को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। झारखंड को किस नाम से जानते हैं? झारखंड को हम लोग कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये है झारखंड, और झारखंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब झारखंड में अगर कोयला बहुत ज्यादा पाया जा रहा होगा, तो झारखंड के अगल बगल स्टेट में भी पाया जा रहा हो, तो झारखंड के जस्ट बगल में एक और स्टेट आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है? वेस्ट बंगाल। ये वाला जो स्टेट है ना, जहां से आपकी ममता बनर्जी हम्बा हम्बा थुम्बा थुम्बा बम्बा बम्बा है, ये है आपका वेस्ट बंगाल। तो ये है आपका वेस्ट बंगाल। ये वो दो जगह हैं, आप समझ लो इन दोनों स्टेट में आपका कोयला जो होता है, कोल जो होता है, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत मतलब रिच अमाउंट में। और आपको पता है एक मूवी भी आई थी, रानीगंज आई थी, जिसमें अक्षय कुमार था, है ना। कोयले के ऊपर ही मूवी बनी थी और दिखाया गया था किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। तो आइए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जितनी भी माइंस है ना, उनको कवर करते हैं, है ना। झारखंड और वेस्ट बंगाल में पाई जाने वाली दोनों इंपॉर्टेंट माइंस को चलो रफी कर देता हूं। झारखंड वेस्ट बंगाल आपको दिमाग में रहेंगे। अब झारखंड देखो बहुत आसान है। आपको पता है कि ये वाला बॉर्डर जो है ना, ये है आपका झारखंड। ओके 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 सर, ये झारखंड है, चलो बना ही देता हूं झारखंड। और दूसरा वाला आपको मैंने कौन सा बताया? वेस्ट बंगाल। तो ये है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब आपको पता, याद करना इतना आसान है कि मैं क्या ही बोलूं। आपको पता है लगातार 3 याद रखनी है। यहां पे झारखंड में एक जगह पे पड़ती है, एक पड़ता है बोकारो, ये पड़ता है बोकारो। बोकारो काहे के लिए फेमस है? कोयले के लिए, है ना। बोकारो हो गया। फिर थोड़ा सा और इधर जाओगे, इस जगह पे, यहां पे एक जगह पड़ती है, बिल्कुल झारखंड वेस्ट बंगाल के बॉर्डर ही पड़ जाता है, झारिया। ये झारिया की माइन हो गई। फिर तीसरा, आप वेस्ट बंगाल के जैसे थोड़ा इंटर करोगे बॉर्डर ही के आसपास, यहां पे इस जगह पे एक और जगह मिल जाएगी, रानीगंज। ये 3 इंपॉर्टेंट माइन हो गई आपकी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली। तो ऑब्वियस यही है कि या तो बोकारो को लोकेट करो, या फिर रानीगंज को लोकेट करो, और या फिर आप किसको लोकेट करो? झारिया को लोकेट करो। ये 3 आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन सर क्या इतनी याद करनी पड़ेगी? नहीं राजा बाबू, इसके अलावा कुछ और भी याद करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ भी तो झारखंड से लगभग क्या होता है? बॉर्डर शेयर करता है। तो छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है है ना, छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है कोरबा, है ना। छत्तीसगढ़ में कौन सी जगह पड़ती है? कोरबा। कौन सी पड़ती है? कोरबा। कौन सी पड़ती है? कोरबा। तो अगर आप छत्तीसगढ़ का लगभग इस जगह पे पहुंचोगे, ये वाली जगह, तो यहां पे एक और माइन देखने को मिलेगी, फेमस है, जिसका नाम है कोरबा की माइन। ये जो कोरबा की माइन है, ये भी बहुत फेमस कोल फील्ड है, बहुत पॉपुलर कोल फील्ड है। और सर कोई याद करनी पड़ेगी? अगर आप उड़ीसा की एक माइन याद करना चाहो तो मेरा मानो तो उसको भी मत छोड़ो। उड़ीसा में लगभग इस जगह पे आपको देखने को मिलेगी एक माइन है, थेलचर। उड़ीसा में एक पड़ती है थेलचर माइन। कौन सी?
थलचर, तो उड़ीसा की एक थलचर हो गई। कोयले की ज्यादा माइन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोयले से कई बार एग्जाम में, हर बार लगभग 2020 से 25 तक के पेपर उठा लो, हर साल आपके कोयले पे क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं सबसे ज्यादा राजा बाबू किस माइंस की प्रैक्टिस करके जाना, कोयले की जरूर करके जाना, इससे क्वेश्चन मतलब रिपीटिंग मोड में पूछे गए, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। इसके अलावा और कौन सी याद कर सकते हो, आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है सिंगरैनी, ये यहां पे इस जगह पे पड़ती है, इस जगह पे इसकी प्रैक्टिस करना बार बार बना बना के, इस जगह पे पड़ती है सिंगरैनी, सिंगरैनी है ना, ये वाली याद रखना, कौन सी, सिंगरैनी। ये आंध्र प्रदेश में कहां पड़ती है, लोकेशन भी लिख दूंगा, ये देखो ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना, छत्तीसगढ़ में। थलचर कहां पड़ता है, उड़ीसा में, बोकारो पड़ता है झारखंड में, लोकेशन लिख दे रहा हूं तुम्हारी वजह से, झारखंड में, बाकी वहां पे स्टेट नहीं मेंशन करोगे तो भी चल जाएगा, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चलो अब एक लास्ट में आपको बता देता हूं, तमिलनाडु में एक बहुत फेमस माइन पड़ती है, बहुत ज्यादा फेमस माइन पड़ती है, कलर चेंज कर देता हूं, और उस माइन का नाम क्या है, नयेली। यहां पे आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल इस जगह पे, नयेली, इस जगह पे, यहां से आप एकदम सीधा लेकर के आ जाओ और यहां पे आपको एक देखने को मिलेगी नयेली, है ना, नयेली माइन, ये कहां पे पड़ती है, तमिलनाडु, नवेली, है ना, वी छूट गया, तैयार, वी छूट गया, यहाँ पे वी लिख दो, नवेली, है ना, वी बना दो, नवेली। तो ये आपकी कहाँ पे पड़ती है, ये आपकी पड़ती है तमिलनाडु में। बस सबसे ज्यादा अगर आपको कोई माइन याद रखनी है कोयले की, क्योंकि कोयले की माइन 1 2 3 4 5 6 बस कोयले के सबसे ज्यादा हैं। लेकिन हाँ, इतना पढ़ जितना मैं बता रहा हूं, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन इस मैप से बाहर नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं इस मंच पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कोयले की फील्ड हो गई, अब हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम के फील्ड। हम लोग ये देखेंगे इंडिया में पेट्रोलियम कहां कहां पाया जाता है ना, है ना, पेट्रोलियम की जगह, उसको पेट्रोलियम की जगह ऑयल फील्ड लिख दो, ऑयल फील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ना, ऑयल फील्ड आता है एग्जाम में, आता है लोकेट ऑयल फील्ड्स ऑफ इंडिया। पहली बात तो आपको पता हो, इंडिया में पेट्रोल वैसे भी ज्यादा नहीं होता है, जितना भी होता है आपको तो पता भी नहीं होगा, इंडिया में होता भी है। पहली बार इंडिया में पेट्रोलियम की माइन खोजी गई थी, पता कहां खोजी गई थी, ये आ जाओ। आपको पता ये कौन सा स्टेट है, इस स्टेट का नाम है असम, क्या नाम है, असम, ये वाले स्टेट का नाम है असम। इंडिया में पहली बार जब डिस्कवर करी गई कि इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो पहली माइन खोजने पे मिली इस जगह पे, और इस जगह में पड़ता है एक डिगबोई, क्या नाम पड़ता है, डिगबोई। असम में एक जगह पड़ती है डिगबोई, ये बहुत फेमस और इंडिया की सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है। 1901 में इसको डिस्कवर किया गया था, कौन सी, डिगबोई। और एक यहीं पे और पड़ती है, इसी के बॉर्डर थोड़ा सा नीचे आओगे इस जगह पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, नहरकतिया, है ना, NAHARKATTI, नहरकतिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिगबोई हो गया और नहरकतिया हो गया, दो इंपॉर्टेंट ये हो गए। और भी सर याद करनी, हाँ दो और याद कर लो, दो तुमने एकदम बिल्कुल ईस्ट में याद कर ली हैं, अब दो एकदम बिल्कुल वेस्ट में याद कर लो। एकदम वेस्ट में का मतलब क्या है, ये महाराष्ट्र दिख रहा है ना, महाराष्ट्र के इस जगह पे एक जगह पड़ती है बॉम्बे हाई, कौन सी जगह पड़ती है, बॉम्बे हाई, कौन सी जगह पड़ती है, बॉम्बे हाई, है ना, बॉम्बे हाई, ये पेट्रोलियम के बहुत फेमस, ये सब माइंस यहाँ पे बनी है ना। बस मैं आपको इसलिए दे दिया हूं कि जब आप प्रैक्टिस करो तो ये आपके पास मैप हो, और अगर नहीं तो आप अपनी बुक खोलोगे तो ये भी आपको वहीं से मिल जाएगा, मैंने बुक का स्क्रीनशॉट लगाया। फिर इसके बाद इधर जगह देखोगे, एक और जगह पड़ती है अलंकेश्वर, 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 ठीक है, बस हो गया। तो दो आपको याद, दो इधर दो उधर, चार हो गई टोटल, ठीक है। क्या सर, बस हो तो क्या, ऑयल फील्ड के बाद आते हैं तीसरा, ऑयल फील्ड के बाद और कुछ है क्या, ऑयल फील्ड के बाद, ठीक है, बस यही हो गया, चार ऑयल फील्ड हो गई। एक और ये बता देता हूं यहाँ पे, गैस पाइपलाइन और बता देता हूं, ऑयल फील्ड के साथ साथ यहीं पे मैं इंडिया की एक गैस पाइपलाइन बता देता हूं, जो कि मैंने आपको शायद पहले बताई हो, नहीं बताई हो तो ध्यान से सुनना, HVJ गैस पाइपलाइन। आपको पता है आज के समय पाइपलाइन का प्रयोग केवल पानी के का फ्लो कराने के लिए नहीं होता है, गैस पाइपलाइन का यूज आज के समय बहुत ज्यादा ये किया जाता है, पेट्रोलियम को भी एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में। जैसे मान लो आपका ये बॉम्बे है यहाँ पे खूब सारा पेट्रोल पाया जाता है, अब दूसरी जगह पहुंचाना पहुंचा देंगे। नेचुरल गैस, LPG गैस होती है, आप लोगों ने देखा आजकल गैस के सिलेंडर की जगह वो मीटर लगने लग गया है गैस वाला, है ना, क्यों लगने लग गया, क्योंकि अब गैस पाइपलाइन की जगह पहुंचने लग जा रही है।
तो एक ऐसे ही गैस पाइपलाइन है बहुत पॉपुलर, उसका नाम है HVJ गैस पाइपलाइन। अगर आप वहां पे देखोगे तो एक पाइपलाइन बनी हुई है, मैं भी उस पाइपलाइन को यहाँ पे बनाने का प्रयास करता हूँ। कुछ इस तरीके से ये पाइपलाइन बनी है, थोड़ा सही से बनाना है ना, हो सकता हो मेरे से थोड़ी गलत बन जाए, लेकिन तुम लोग सही से बनाना, वैसे सही से ही बनाइए, गलत तो बनाता नहीं हूँ जल्दी। ये आप देखोगे ये गैस पाइपलाइन है, ये इंडिया के 3 स्टेट से होके जा रही है। एक स्टेट ये है, इसका नाम है गुजरात। एक तो तुम्हारा प्यारा मध्य प्रदेश, हार्ट सिटी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को बोलते हैं, तो एक मध्य प्रदेश। और तीसरा आपके जहां पे उदय सर रहते हैं, मतलब मध्य प्रदेश, मतलब एक मोदी जी का राज्य है, एक तुम्हारा राज्य और एक उदय सर जिसमें रहते हैं। 3 राज्य, मोदी जी अपना 3 राज्य कनेक्शन होगा। मोदी जी कहां से हैं? गुजरात से। तुम कहां से हो? मध्य प्रदेश से। और उदय सर कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से। इस समय नोएडा से तो क्लास ले रहा हूं। तो अब आपके ये 3 अब ये तीनों जगह में कोई एक पॉइंट तो होगा जहां पे गैस पाइपलाइन का कनेक्शन होगा, खोला जाता होगा, कुछ करा जाता होगा। तो हाँ है, एक है आपका एच, यहां पे एक एच जगह दे दो। एच का मतलब क्या है? एच का मतलब है हजीरा। एच का मतलब क्या है? हजीरा। हजीरा कहाँ पे पड़ता है? ये आपका मोदी जी वाला एरिया है, तो गुजरात में पड़ता है। फिर इस जगह पे आपका एक जगह वी दे दो। वी का मतलब होता है, वी फॉर होता है विजयपुर। वी फॉर क्या है? विजयपुर। ये विजयपुर कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और फिर तीसरा अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे इस जगह पे पड़ता है, उसका नाम है जे। जे फॉर क्या है? जे फॉर है जगदीशपुर। तो इसीलिए आपके एग्जाम में पता क्या आता है? आपके एग्जाम में आता है लोकेट। वैसे तो बहुत मतलब सही से लोकेट करोगे तो सबसे आसान यही है, और गलत लोकेट करोगे तो पूरा मार्क्स हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन देगा लोकेट HVJ गैस पाइपलाइन। HVJ गैस पाइपलाइन। तो बस इतना सा काम करना है जितना भी हमने किया है, बस। ठीक है, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल लो या थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, और तो कुछ बचा नहीं, ये तो यही लास्ट है, और कुछ नहीं है ना। चलो, लास्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो इंडिया में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। मैं जिस राज्य में इस समय हूं, उत्तर प्रदेश में, और यहां से कुछ ही दूरी पे एक जगह पड़ती है बुलंदशहर। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा बुलंदशहर। बुलंदशहर में एक जगह पड़ती है नरौरा। कौन सी जगह पड़ती है? नरौरा। तो ये पड़ता है आपका, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ये जगह है नरौरा। तो एक है आपका नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट। कौन सा है? नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट। ये एटॉमिक पावर प्लांट क्या होते हैं सर? पहली बार सुनना है सर, ये एटॉमिक पावर प्लांट क्या होते हैं? देखो एटॉमिक पावर प्लांट वो होते हैं जहां पे लगभग न्यूक्लियर टेस्टिंग करी जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। तो एक हो गया आपका नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट। फिर दूसरा, आप अगर राजस्थान से कोई है, नहीं होगा वैसे कोई, राजस्थान में एक बहुत फेमस जगह पड़ती है रावत भाटा। आपको पता, रावत भाटा बहुत फेमस एटॉमिक पावर प्लांट है। आप में से किसी ने, एक मूवी आई थी पोखरन मूवी, पोखरन मूवी में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था पहली बार। मतलब इंडिया ने बहुत सक्सेसफुल टेस्ट किया था जब पहली बार इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन आए थे, एटम बम और हाइड्रोजन बम आए थे। ये रावत भाटा वहीं आसी, मतलब पास में ही पड़ता है ना। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट रावत भाटा राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा आपको अगर मैं बताऊं, गुजरात में भी एक बहुत फेमस पड़ता है। मोदी जी जहां होंगे वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट ना हो तो फिर क्या ही मतलब है। तो उसका नाम है काकरापाड़ा, है ना। वैसे भी आप लोगों ने एक ये शब्द याद ना हो रहा हो ना, तो मैं आपको बता दूं, याद करने वाली चीज तो ऐसे है ही नहीं। आप लोगों ने सुना है जलेबी और फाफड़ा, गुजरात है ना, जलेबी फाफड़ा, और ये काकरापाड़ा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में आप याद कर सकते हो, बिल्कुल एकदम इस जगह पे पड़ता है, इस जगह पे एक पड़ता है जिसका नाम है तारापुर। क्या पड़ता है? तारापुर, ट्राम्बे। ये तारापुर वाला नहीं है, बॉर्डर वाला, तारा भैया, तारा भैया, उसी में लिखता है ना, सनी देओल का नाम तारा भाई रहता है, तारा से तारा। एक हो गया तारापुर। अब उसके बाद आते हैं, हम लोग चलते हैं कर्नाटका। कर्नाटक, के फॉर कर्नाटका और के फॉर कैगा, के फॉर कर्नाटका, के फॉर कैगा, के फॉर कर्नाटका, के फॉर कैगा, के फॉर कर्नाटका, के फॉर कैगा। तो कैगा भी एक एटॉमिक पावर प्लांट है जो कि आपको कहां पे देखने को मिलेगा? कर्नाटका में देखने को मिलेगा। अच्छा, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर हम लोग लड़ते हैं लास्ट। लास्ट कौन सा है? तमिलनाडु में। ये आपका पता है ये कौन सा स्टेट है? ये इंडिया का तमिलनाडु स्टेट है ना, और श्रीलंका के पास पड़ता है। याद होगा तमिल वाला डिस्प्यूट, आप तो अच्छे से पढ़ाया ही था मैंने आपको पावर शेयरिंग चैप्टर में। तो यहां पे एक जगह पड़ती है कलपक्कम। कौन सी जगह पड़ती है? कलपक्कम।
है ना। तो कलपक्कम देख लेना, स्पेलिंग तो सही लिखी कि नहीं लिखी, हाँ सही लिखी है। तो कलपक्कम आपका कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो देखो मैंने आपको सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बता दिए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ये आपको अच्छे से दिमाग में याद रखने हैं, ठीक है। और कोई पूछा जाता है, बस ठीक है, इतना ही से काम हो जाएगा। जितना मैंने राजा बाबू आपको पढ़ा दिया है, दिस इज दी एनफ फॉर योर मैप। अगर आप इतने मैप को कम से कम 6 से 7 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 6 to 7 टाइम्स अच्छे से मैप में प्रैक्टिस कर लो, जैसा कि मैप आपको फिजिकल मैप वहां पे मिलता है उसमें प्रैक्टिस कर लो, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको 4 मार्क्स 101% कंफर्म हो जाएंगे। कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, जितना बताया उतना कर लो बस, ठीक है। बस ओके। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे राजा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। अब हम लोगों के सिर्फ शायद 2 चैप्टर बाकी रहेगा, और मेरे ख्याल से 24 तारीख लास्ट क्लास होगी, देख लूं जरा। अब मेरे ख्याल से आपको शायद एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर पढ़ाना और एक मिनरल रिसोर्स पढ़ा, वो लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बस 2 चैप्टर बचे हैं। और इन 2 चैप्टर के बाद अपन लोगों का साथ यहाँ तक के लिए समाप्त हो जाएगा, लेकिन पेपर के बाद तो हम लोग रहेंगे। हाँ बस 2 चैप्टर रह गए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी। तो आप ये लेक्चर आज ही के दिन देख रहे होगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पड़ेगा, फ्राइडे सैटरडे, यानी मंडे को लास्ट क्लास होगी आपकी शायद, है ना। चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल ऑफ यू।